बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल पूछा गया है कि मरीज़ फ़ीमेल ख़तून है, उसकी एज जो है वो 30 के करीब है। उसको चंद रोज़ पहले बुखार हुआ। बुखार जो है वो उतर गया एलोपैथिक मेडिसिन के साथ। तो अब ये है कि उस मरीज़ा को खांसी जो है वो हो गई है और खांसी का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इलाज करके देख लिया है, एलोपैथिक भी और जुशांदे वगैरह भी इस्तेमाल किए हैं, तो खांसी ठीक नहीं हुई। तो उस हवाले से अपनी राय दें कि किस तरह से खांसी को रिकवर किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना होगा कि खांसी होती क्यों है। हमारे पास अल्लाह पाक ने एक ऐसा निज़ाम दिया है, लंग्स यानी फेफड़े जो हैं उसमें ऐसा सिस्टम है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको खारिज करते हैं। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है फेफड़े करते हैं और पूरी बॉडी में इसकी जो ट्रांसमिशन होती है, ये जो पूरी बॉडी में तरसील होती है ऑक्सीजन की और वहाँ से कार्बन जो खारिज होता है, ये बज़रिया ब्लड यानी खून के ज़रिए आता है। अब इसमें हमें ये देखना है कि लंग्स यानी फेफड़े, उनकी एल्वोलाइज, उनकी शाखें, उनकी मडरब यानी जो बड़ी नालियां हैं वो, या कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज तो नहीं आई हुई, कोई रुकावट तो नहीं आई हुई। क्योंकि खांसी तब आती है जब उन जो नालियां हैं हवा की, उनमें कभी भी कोई रुकावट आए। वो रुकावट बलगम की हो या खून की हो, दोनों सूरतों में जो है वो खांसी आती है। अब इसमें मेन जो पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है कि अगर एल्वोलाइज साफ़ हैं तो खांसी नहीं आएगी। अब उसके लिए जो सुदा जो है, अगर बलगम का रिएक्शन सुदा से हो जाए, सुदा सर्दी खुश्की को कहते हैं, बलगम सर्दी तरी को कहते हैं। तो अगर आपके पेशेंट को नज़ला था और आपने हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक खाया बुखार के लिए और वहाँ पे सुदा जो है वो पैदा हो गया, यानी सर्द खुश्क मिजाज कायम हो गया, और वो जो बलगम था वो लंग्स के अंदर फंस गया, जम गया, रुक गया। अब जब तक वो तहलील नहीं होगा तब तक खांसी ठीक नहीं होगी। यानी जब तक वो जो एल्वोलाइज ब्लॉक हैं वो ओपन नहीं होंगी तब तक खांसी ठीक नहीं होगी। तो एक तो ऐसे मरीज़ को लाजमी है कि उसको स्टीम या भाप दी जाए किसी तेज़ स्मेल की, और सांस के ज़रिए वो भाप खींचे ताकि वो बलगम जो है वो रकीक हो। दूसरा, ऐसे मरीज़ों को ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जिसमें कुछ स्प्रा हो। तो उसके लिए हल्दी ले लें, सुंड ले लें और मलट्ठी ले लें, बराबर मकदार में लें और शहद के अंदर इसकी मजूद बना लें। तो एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम ये मरीज़ा को दें। ठंडे पानी, बादी चीज़ों और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करवाएं। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो बलगम है वहाँ पे चेस्ट के अंदर जो जमी हुई है वो इंशाल्लाह खारिज हो जाएगी और खांसी ठीक हो जाएगी। फ़ी मानिल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।